Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first demo class या first class for physics O level IGCSE physics की class है guys हमारी पास. In case you're not even taking this course, you should still sit across this class. पूरी की पूरी class कम से कम देखें. You will learn a lot in this class. I'm going to be sharing some tips, tricks और वो वाली बातें. But before we move on, guys, I just want to give a little introduction about who I am because most of you might not know me as such. आई एम सर. सर तो ऐसे खुद ही साथ लगाते हैं. सर सरदार फिर सर बोल दिया. सरदार अली अब्बास एंड देन देयर इज आल्सो स्मॉल कजलबाश. स्मॉल तो नहीं. सो दिस इज माय ब्यूटीफुल नेम सरदार अली अब्बास कजलबाश. आई एम प्रीटी मच, मेरा नाम यूनिक है तो लोगों को याद भी रह जाता है. सो आई एम नोन एज सर सरदार बिकॉज ऑफ सरदार ऑफ फिजिक्स बिकॉज दैट्स माय ब्रांड नेम. सरदार ऑफ फिजिक्स, सरदार ऑफ फिजिक्स. एंड देन आई एम ऑल्सो नोन एज सर कजलबाश. एंड हर क्लास के स्टार्ट में मुझसे 10 बार ये सवाल होता है कि आप मुर्तज़ा कजलबाश के कज़न तो नहीं है. तो मैं सबको आपको बता दूं मैं नहीं हूँ गाइज. हम दोनों की कोई जीन्स नहीं मिलते. स्पेशली जो आवाज़ वाले हैं ना तो उसके माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं. बट आई एम प्रीटी श्योर कि व्हेन इट कम्स टू टीचिंग फिजिक्स आई एम बेटर देन हिम. बट यप, तो यप दैट्स मी सरदार फिजिक्स. मैंने खुद भी ओए लेवल किया हुआ है. आई एम गोना स्टे हम्बल बट थोड़ा सा मैं पहली क्लास में हर बच्चों को बताता होता हूँ. आई हैड 12 स्टार्स इन माई ओ लेवल एंड देन आई हैड 4 स्टार्स इन माई ए लेवल्स. अब आप लोग में से सब पूछेंगे वही सर आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे. तो मैं पहले ही आपको अपने थोड़े सब्जेक्ट्स भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने ओ लेवल खुद किया. तो आई नो व्हाट यू ऑल आर गोइंग थ्रू. आई हैड द बेसिक 8 सब्जेक्ट्स जो हर बंदे के होते हैं. देन उसके अलावा आई हैड सी एस. आई हैड क्या सी एस थी मेरे पास. एड मैथ थी या था, आई डोंट नो. फिर मेरे पास जीपी थी विच इज ग्लोबल परस्पेक्टिव. एंड आई ऑल्सो हैड कॉमर्स. तो दीज वर माई 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स. आई ऑलरेडी हैड 8 जो 8 कॉमन होते हैं. देन आई हैड 4 ऑफ दीज. अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड ऑल स्टार्स. तो उसके बाद ए लेवल्स में आई हैड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स. तो दीज वर माई सब्जेक्ट्स. मैंने खुद ओ लेवल किया हुआ है. तो बस ये थोड़ी सी बातें अपने बारे में. ग्रेड्स लेते कैसे हैं वो आई एम लेटर ऑन आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइस एज वेल कि ग्रेड्स एक्चुअली आते कैसे हैं, कैसे पढ़ना होता है, कैसे मेहनत करनी होती है. ठीक है. दिस कोर्स इन टोटलिटी मैं आपको बता दूं थ्रू आउट ऑल द कोर्सेज इन आवर एकेडमी इन कॉन्सेप्शंस एकेडमी विल बी 4 मंथ्स. ये बातें आप लोगों को सर सुलेमान ने की हुई है कल की क्लास में. तो आई एम जस्ट गोना स्किम थ्रू देम. मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा. ठीक है. एंड फॉर फिजिक्स के लिए मैं बात कर लेता हूँ कि फिजिक्स का गाइज द ब्रेक डाउन इज गोना बी 1 2 3 4. एस्टिमेटेड मैं आपको ब्रेक डाउन दे देता हूँ कि वी विल बी डूइंग सेक्शन नंबर 1 इन योर फर्स्ट मंथ, सेक्शन नंबर 2 and 3 in your second month, section number 4 in your third month, and section number 5 and 6 in your fourth month respectively. ठीक है. तो ये सारे के सारे हम लोग इस तरीके से थ्रू आउट हम पूरा का पूरा फिजिक्स कोर्स इन अ टाइम स्पैन ऑफ 4 मंथ्स करेंगे. बट दिस इज नॉट एज इजी एट इट सीम्स. अब मेरी बात याद रखें. थ्रू आउट द कोर्स हम लोग क्या करेंगे. पूरे कोर्स की मेरे पास टॉपिकल वर्कशीट्स है. नाउ वी डू दीस टॉपिकल वर्कशीट्स इन क्लास. ये पूरा का पूरा आपके पास कोर्स है. लेट्स सपोज हम रैंडम चैप्टर लाइट निकालते हैं. चैप्टर नंबर 15 इज लाइट. ये मैंने शायद पहले करवाई भी हूँ. ये भरी हुई. अच्छा नहीं, ये खाली वाली है. दीज आर द न्यू वंस. तो हम लोग थ्रू आउट विद एवरी क्लास वी मेक श्योर दैट वी मैम डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके. सो दीज वर्कशीट्स, लेट्स सपोज अगर इस वर्कशीट में हमारे पास 100 MCQs हैं. 100 नहीं होते यूजली. हर चैप्टर के हमारे पास 60 MCQs होते हैं. व्हाट वी डू इज वी डू 40% ऑफ देम इन क्लास या 50%. मतलब हम 30 MCQs क्लास में करेंगे. द रिमेनिंग 30 यू इट्स ऑन यू. अगर आपने करने करें. इफ यू वांट दैट ए स्टार खुद करें. देखें यू गाइस आर ऑल ग्रोन अप. व्हाट आर योर एजेस बाय द वे. आई एम गोना ओपन द चैट बॉक्स. आप लोग की एजेस क्या है. व्हाट्स अप्रोक्सीमेट एज. आप लोग क्या एज में मतलब 16 17 15. ओके एक दो बचे 13 के. बट यूजली इट्स अबव. मतलब लेट्स सपोज 15 टू 14 टू 17 कर लेते हैं. ठीक है. ऑन एन एस्टिमेटेड यू गाइस आर समवेयर फ्रॉम. ओके आई मस्ट हैव माशाल्लाह आपकी बारी भी आके वो रुका है. 6 7 6 7 खैर. बट कहने का मकसद ये किडो कि यू ऑल आर ग्रोन अप्स. मतलब आई विल ट्रीट यू एज अ ग्रोन अप. आई एम गोना रिस्पेक्ट यू एज अ ग्रोन अप. इफ आई हैव टू if I have to give you my pinky finger ये लेके चले या नहीं आपको, and I have to micro manage you कि have you done this, have you done this. तो I don't believe you're ready for this. Okay. You need to at this point, this is the time that you realize कि you have to do everything on your own. हाँ क्लास में आएंगे, क्लास में पढ़ेंगे, everything will be covered in the class. बट जो देखा जो ए स्टार आता है ए क्लास में आता है. याद रखें
ए स्टार जो होता है ना गाइज, वो हमेशा क्लास के बाद वाली मेहनत पे आता है। ए आपको क्लास में मिलेगा, अगर आप कुछ नहीं भी करते ना क्लास के अलावा, इफ यू टेक द क्लासेस प्रॉपर्ली, ए आपका आ जाएगा, ए स्टार भी शायद आ जाए। बट इफ यू नीड दैट ए स्टार, इफ यू नीड दैट मैक्सिमम डिस्टिंक्शन वाला जो लेवल होता है, फॉर दैट यू हैव टू वर्क आफ्टर क्लास। द आफ्टर क्लास काउंट्स मच मोर देन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द क्लास। क्योंकि जो क्लास के बाद आप लोग पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, अब देखें ये पूरी वर्कशीट तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। आई एम गोना मेक श्योर, लेट्स सपोज कोई चैप्टर उठाने, डायनामिक्स का चैप्टर है, ये हम लोगों ने किया, ये इसमें कितने एमसीक्यूज हैं, देयर इज व्हाट 40 एमसीक्यूज। तो मैं आपको शायद इसमें 20-25 एमसीक्यू पर चैप्टर ऑन एवरेज में करवाता हूँ, तो फिर मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा। बट जो रिमेनिंग है गाइस, यू हैव टू डू दैट ऑन योर ओन। वंस यू डू दैट योर ऑन योर ओन, आपका ए स्टार या ए ना आए, कि हम लोग ए की मैं हमेशा बात करता हूँ, फिर आप मुझे बताएं। आप मुझे आज तक, देयर इज नो चाइल्ड, ये वर्कशीट्स आपके पिछले 2 साल से हर साल ये अपडेट होती हैं, इस साल आपको अपडेटेड मिलेंगी, हर साल ये वर्कशीट आती है गाइस। देयर hundreds of students, thousands of students, I would say, which I've studied, जिसने मेरे से ओ लेवल पढ़ा हुआ है। हमारी फ्री मैराथन क्लासेस होती हैं, फॉर ऑल ऑफ यू दोस्त डोंट नो, मेरे लास्ट मैराथन में ओ लेवल में लाइक 1,000 किड्स, तो 1,000 बच्चे ने जिसने मुझसे ओ लेवल पढ़ा है, मुझे पता है उसमें से कितने बच्चों का ए स्टार आएगा। 250-300 स्टूडेंट्स ऑन एवरेज, क्योंकि वो फ्री क्लासेस होती हैं जैसे ये वाली है, उनका आता है। कैसे आता है गाइज? फोकस ऑन दैट एक्स्ट्रा दैट यू हैव टू स्टडी। देखिए क्लास में टीचर आपको बहुत करवाएगा, मैं भी करवाऊंगा, और हर टीचर, एवरी टीचर आउट देयर इज एवरी, मैं किसी टीचर के पीछे ही नहीं कहता, एवरी टीचर इज अ नाइस टीचर, इट्स, बट ए स्टार चाहिए तो एक्स्ट्रा मेहनत खुद करनी पड़ेगी। मुझे ये बात बताएं, क्लियर है ये वाली बात? तो कोर्स तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम स्क्रैच, मैंने चार्ट खोली, फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है, ए टू जी हम सब कुछ, जो आपका पूरा का पूरा कोर्स का कंटेंट है, द 6 सेक्शंस दैट वी आर गोना कंप्लीट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वी आर गोना कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दैट। बट सर सिलेबस बता दें, बताता हूँ। आई लव सर कजलवाशी, आई लव यू टू किडो। ओह नाइस नाइस नाइस, बेराम बेराम, आई लव, यस। चलें, कहने का मकसद ये किडो, अब देखें इधर तक आपको समझ आ गई, दिस इज हाउ वी गोना बी गोइंग थ्रू द कोर्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट यू ऑट टू नीड टू नो इस फिजिक्स को पढ़ना कैसे होता है। फिजिक्स इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम केमिस्ट्री एंड बायो। शायद फिजिक्स इज समवेयर बिटवीन बायो एंड इट्स समवेयर बिटवीन मैथ। कि आपको कोर्स कंटेंट भी देखें, बायो में कोर्स कंटेंट आए तो आपका हो जाता है, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में आपको मैथ वाली प्रैक्टिस चाहिए, बायो वाली पढ़ाई चाहिए। जब आपके पास ये दोनों चीजें मिलेंगी गाइस, दिस इज लाइक एक मिक्सचर जब आपके पास बनता है ना, द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम बायो, यू नीड द कॉन्सेप्ट्स, बायो की कॉन्सेप्ट्स, और आपके मैथ की प्रैक्टिस चाहिए तो फिजिक्स में आता है। अलॉट ऑफ यू, मुझे अभी भी पता है, सबसे ज्यादा मसला आप लोगों के पास यूजली आपके पास फिजिक्स में बच्चों को आता है। एम आई ट्रू? किस किस बच्चों को सबसे ज्यादा मसला फिजिक्स में आता है? यूजली केमिस्ट्री फिजिक्स में यूजली ज्यादातर बच्चों को इसी में मसला आता है। ठीक है, हाँ केमिस्ट्री में मुश्किल है, ज्यादातर बच्चों को मैथ भी बुरी लगती है, बट मैं सिर्फ आई आई वुड लाइक टू बिलीव कि फिजिक्स इज ज्यादा मुश्किल। ठीक है, मतलब मैं खुश हो जाऊंगा इस बात पे। तो फिजिक्स एक तो मसला ये कि फिजिक्स होती मुश्किल है, ऊपर से जरा टीचर्स गलत तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, देयर इज अ वे ऑफ टीचिंग एंड देन देयर इज अ वे ऑफ स्टडीइंग एज वेल। थ्रू आउट दिस 4 months, my only job is not to teach you physics, okay? My job is to make sure कि आप लोग समझे कि पढ़ाई करनी कैसी है। ठीक है, सर अपने बाल छुपाए, नजर लग जाएगी, क्या करूं किडो, ये लेंगे। ठीक है, खैर कहने का मकसद ये है किडोज आप लोगों को, कि इधर आप लोगों को ना, माई 4 month, माई गोल इन माई 4 month इज गन मेक यू, कि मैं आपको ग्रूम करूं। सिर्फ पढ़ाना नहीं था, कि फिजिक्स हर बंदा पढ़ा सकता है गाइस, पूरे हर फिजिक्स के टीचर को पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए है। हर फिजिक्स के टीचर को पता है कि एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, तो ये चीज सबको पता है। ठीक है, नहीं फबिया दैट इज, वो 8 बजे है गाइस, वो 8 बजे है, वो वाली क्लास 8 बजे है। ठीक है गाइस, जो जो बच्चा इधर बैठा हुआ है कि दिस इज, जो थर्ड को जो पेपर दे रहे हैं उनकी जो क्लास है ना, दैट इज 8 बजे। वो लिंक इस बार एक्चुअली मैंने एक रखा हुआ है तो कंफ्यूजन हो रही है, बट इफ यू वेटिंग फॉर दैट तो दैट्स गोना बी एट 8 PM। सर इंस्टा पर एफबी मिल गया, चलें, खैर। तो हो गई गलती कभी, और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो गाइस माय जॉब इन दिस 4 months इज आल्सो टू ग्रूम यू इनटू अ पर्सन दैट कैन गेट ए स्टार। याद रखें, मैं आपको ए स्टार लेने की टेक्निक बताता हूं। पता नहीं कल वाले टीचर्स ने, सर माज और सर सुलेमान ने ये बातें की हैं आप लोगों से। डिड सर सुलेमान एंड सर माज टेल यू हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स बिफोर टीचिंग? उन्हें ग्रेड्स लेने का तरीका बताया था आपको? चले आज मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ ग्रेड लेना कैसे, क्योंकि देखिए फिजिक्स मैं आपको बताता हूँ ना, अब अगर लेट सपोज मेरा एक ए स्टार है ना,
तो ए स्टार इज डिवाइडेड इनटू थ्री कंपोनेंट्स। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में समझा है कि तीन कंपोनेंट हो तो आपका ग्रेड आता है, ठीक है। अब उसमें से पहला कंपोनेंट होता है टीचर आपका, टीचर, सेल्फ, ठीक है, एंड एटीट्यूड। ये तीन चीजें आपके पास जो आपका ए स्टार लाती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ए स्टार की बात करूं, मेरी क्लास में फर्स्ट क्लास है अभी, तो सबकी मोटिवेशन ए स्टार की होनी चाहिए ना, ए स्टार से कम की तो किसी की या मोटिवेशन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। टीचर 40%, सेल्फ 40%, और ये जो एटीट्यूड है ये 20%। सेल्फ का मेरा मतलब है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। टीचर के आपको टीचर कौन सा मिल गया, कैसे टीचर ने पढ़ाया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग। अगर आपके टीचर ने आपको सही नहीं पढ़ाया, उसने आपको तरीका नहीं बताया तो नहीं। बट व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन इज दिस 20%। आप लोगों ने अभी सबने आप लोगों ने 2 से 3 CIEs दिए हैं, मैं करेक्ट? आप लोगों ने हिस्ट्री दिया होगा, आप लोगों ने ज्योग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, उर्दू, राइट? आप सब लोगों ने दिए होंगे। 4 दिए होंगे, 3 दिए होंगे, माशाल्लाह जिसने जितना दिया, ठीक है। अभी दिस इज अ डेमो क्लास फॉर द न्यू किड्स। या अ टीचर कैन मेक यू लव और हेट अ सब्जेक्ट, ठीक है। खैर, जिसने माशाल्लाह जितने दिए, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आप सब लोग ये स्टार्स लाए। मेरी दिल से दुआ है आप सब लोगों के लिए। आमीन आमीन आमीन। खुद सब आमीन बोले, चैट बॉक्स बंद है। कहने का मकसद ये किडो, अब ये जो 20% है, दिस इज वेयर योर ए स्टार कम। आप लोगों ने देखा होगा, आपके दोस्त हैं, या आप खुद भी, यू वाइन, आप रोते बहुत ज्यादा हैं कि यार मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, यार आज बस दिल नहीं कर रहा, यार यार ये मसला है, ये टीचर ने नहीं करवाया, ये मसला है, वो मसला, XYZ XYZ। आई नो 100 ऑफ स्टूडेंट्स, मैं आपको मैसेजेस दिखा दूंगा, मुझे हर साल आते हैं कम से कम। इस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस वक्त भी मेरे पास इतने बच्चों के मैसेजेस आए होंगे ना कि सर हमारा ये मसला है, हमारा, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं सारे मसले समझता हूँ, दैट इज ट्रू, हर बच्चे का मसला होता है, देयर इज समथिंग दैट गोज ऑन। बट गाइस, ये जो विनर माइंडसेट होता है, दिस इज व्हाट आपको आगे लेके जाता है। आपने अगर विनर माइंडसेट नहीं होगा ना, तो जिंदगी में हर चीज बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ये मेरी कुछ बातें हैं, मैं फिजिक्स बाद में पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स 10-15 मिनट बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले ये चीजें समझें जो आपकी जिंदगी बनाएंगी। वो क्या चीजें? दिस इज योर एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स हाउ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम। दिस माइट साउंड मोर लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर वाली थिंग बिफोर आई मूव ऑन टू द टीचिंग वाला पार्ट, बट ये चीजें समझें। आप लोगों ने अपना एटीट्यूड ऐसा करना है, यार ये स्टार कोई बड़ी चीज नहीं है, बिलीव मी गाइस, स्टार बड़ी चीज नहीं है। हजारों बच्चों के आते हैं, तो व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट आयमन, व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट अब्दुल हादी, व्हाई नॉट यू, अब्दुल कयूम, फ्रॉम ऑल द वे टू ऑल ऑफ देम टू आखिरी बच्चा कौन है, जोया एंड जैनब। व्हाई नॉट यू गाइस, व्हाई कांट यू? ओ देयर इज लाइक जैनब, जैनब, जोया, जोया, जैनब, जैन, मतलब ऑल ऑफ दोस किड्स, ठीक है। तो व्हाई नॉट यू गाइस, व्हाई नॉट? आप लोग ये सारे स्टार्स क्यों नहीं आ सकते? जी, ये मुझे बताया ना, ये सोचने वाली बात है कि सबके इधर ये स्टार्स क्यों नहीं आ रहे। अब ये क्या करता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ओवर हियर? द डिफरेंशिएटर फैक्टर इज योर माइंडसेट। क्योंकि देखिए, शायद आपको पता है, मेरे साथ ना सर सुलेमान, या मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज 100 स्टूडेंट्स दैट वी हैड इन आवर पास पेपर क्लास दिस टाइम। आउट ऑफ दोस 100 स्टूडेंट्स, जहां तक मेरा एस्टिमेटेड है, क्योंकि वो एक महीना मुझसे सिर्फ पढ़ते हैं, तो दैट्स लाइक वो एंड में आते हैं, पास पेपर हुआ, उसमें से 100 में जो मैं लॉजिक है, सब ने मुझसे पढ़ा, ठीक है। तो टीचर, तो आपने फैक्टर जो एंड वाला फैक्टर है वो सबने सेम कर दिया। तो टीचर अगर आपके पास सेम हो गया, तो अब आप मुझे बताएं, आपके पास बहाना किधर रह गया? आई वुड से कि मैंने अच्छा पढ़ा दिया थोड़ा बहुत, ठीक है, ट्राइंग टू स्टे हम्बल, बट मतलब आई फील लाइक कि मैंने थोड़ा ठीक पढ़ा दिया होगा बच्चों को। मुझे बताएं, ये सेल्फ वाला जो पार्ट है, इसमें भी बच्चों ने, सब ने 10-10 पास पेपर इक्वल कर लिए। फिर एक बच्चे का ए स्टार आया, एक बच्चे का नहीं आया, वो क्या था? वो था एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स हाउ यू अप्रोच। एक होता है विनर माइंडसेट, होता है कि यार आई कैन डू इट, मसला आएगा मैं मसले को हल करूंगा। एक होता है थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वाइन वाला, मतलब थोड़ा सा रोने वाला एटीट्यूड जो होता है, ठीक है। जो बहुत गलत है। देखिए, यू गाइस आर यंग, यू गाइस, अभी ये टाइम है कि आप अपने प्रोग्रेस करते हैं एंड यू मेक समथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ। देखिए, याद रखें, जो 3 इयर्स जो नेक्स्ट, स्पेशली योर O3 जो होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ईयर्स ऑफ योर एजुकेशन। देखिए, मैंने अपनी पूरी एजुकेशन अलहमदुलिल्लाह पूरी की हुई है, एंड ऑल द टीचर्स आउट देयर वैसे सब ने की होती है। कहने का सिर्फ मकसद है, इफ आई वांट टू रेट 1 ईयर दैट मेक्स और ब्रेक्स योर एजुकेशन, या जो आपकी जो ट्रेजेक्टरी है, that is your O3. Now let me tell you why. Why does O3 break or make your trajectory? देखें, O3 में अगर आपके पास, there's two ways। एक तो आपके पास देखें अच्छे ग्रेड्स आ गए, यू गेट वेरी गुड ग्रेड्स, यू गेट स्कॉलरशिप्स फॉर योर ए लेवल्स, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है। जब आप लोग जाते हैं इनटू योर ए लेवल्स, यू गेट अपॉर्चुनिटीज, एंड बिलीव मी, एज सैड इट इज, कहने में मुझे बुरा भी लगता है, बट यू गेट, बस इसमें बुरे वाली बात नहीं है, इट्स मेरिट सिलेक्शन होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू कैन ओनली गेट इफ यू हैव गुड स्टार्स।
When I was in my AS, when I joined my AS, there was a program by US. मुझे उसका पूरा, it was something United States education program था, मुझे इसका full form याद नहीं, it's been many years, and out of my entire school only three people were selected for that. अब वो program was something that really I feel like जिसने ना मेरी बहुत personality grooming की है, ठीक है, that made me into someone who I am today. But if I was not amongst those three students, शायद मुझे वो exposure ना मिलता. One of the other people that was with me over there, माशाल्लाह से वो आजकल दुबई में होती है, she's a friend of mine, and there's another friend that's in Hungary right now, and alhamdulillah I'm here in Pakistan. ठीक है. एंड कहने का मकसद है ऑल थ्री ऑफ अस आर डूइंग गुड इन लाइफ, मतलब उस चीज ने हमें बड़ा प्रोपेल किया. आई एम नॉट सेइंग व्हाट वी आर टुडे इज बिकॉज ऑफ दैट, बट देखिए उस चीज ने मुझे ग्रूम किया. ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखें, अगर आप ग्रूम नहीं है ना, अगर इफ यू कैन नॉट कैरी योर सेल्फ, इफ यू कैन नॉट आर्टिकुलेट योर थॉट्स, इफ यू कैन नॉट नॉट टॉक एंड प्रेजेंट योर थॉट्स इन लाइक अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर आप अपनी बातों को दूसरे के दिमाग में बिठा नहीं सकते, यू कैन नॉट कन्विंस पीपल. ये चीजें ना, ये एटीट्यूड होता है आपका सारा. ये सारी जो मैंने बातें की, ये सब कुछ एटीट्यूड में आता है. एंड बिलीव मी, आप लोगों ने देखा होगा गाइस, आपके स्कूल में लड़के लड़कियां होंगे, आपके सीनियर्स जो पढ़ाई नहीं करते होंगे, बट उनके ग्रेड बड़े बड़े अच्छे आते हैं. देखे होंगे ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा. क्यों? यार शहजादों, उनका एटीट्यूड होता है, उनका होता है बड़ा, यह तो मसला ही नहीं है, पढ़ लेंगे, फिजिक्स कोई बड़ी बात ही नहीं है. ठीक है, तो वन ऑफ दोस थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन थ्रू आउट दिस 4 months इज योर एटीट्यूड एज वेल. ज्यादा बोल लिया, अब जरा सांस लेते हैं, ब्रेक लेते हैं. अभी मुझे बताएं, अभी तक कोई क्वेश्चंस? अभी मैंने जो बात की है सब उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं. बाकी बातों पे अभी हम फोकस करेंगे. टेड टॉक, व्हेन आई हैवंट गिवन 10 टॉक, बट आई हैव गिवन मोटिवेशनल टॉक्स. जियो जियो. आपने हमारी फोटो क्यों ली? वो मैं सिर्फ दोस्त को बताया था कि आई वाज इन क्लास. द सेशन ऑफिशियली स्टार्ट्स टुडे. चलें. हाँ, अब मैं इंटर्नशिप का बता देता हूँ. एटीट्यूड वाले पॉइंट पे आई वाज कमिंग टू द इंटर्नशिप. एवरी ईयर कॉन्सेप्चुअल एकेडमी हैज एन इंटर्नशिप प्रोग्राम. द इंटर्नशिप प्रोग्राम गोज लास्ट 2-3 ईयर से. तो ये था कि देवर 12 इंडक्टीज होते थे, 12 हम लोग इंटर्न्स लेते थे, एंड वी वुड वर्क विद देम थ्रू आउट द ईयर. उनके मल्टीपल टास्क होते थे. एट द एंड ऑफ द ईयर बेस्ट 2 इंटर्न्स वर selected, and then they would get a paid job at Conceptuals Academy. That is how it worked. Okay. जो मेरी इस वक्त पी है, जिनसे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा, माइदा रईस उनका नाम है. शी इज गोना बी विद इन द ग्रुप विद ऑल ऑफ यू गाइस जो जो ज्वाइन करते हैं. शी वाज एन इंटर्नी, तो उन्होंने इंटर्नशिप की पूरे साल, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव हायर्ड हर. तो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल्स का प्रोग्राम होता है. दिस ईयर वी हैव चेंज बिकॉज हमारे पास इनफ्लक्स, आई नो इट्स गोना बी मच मोर. सो दिस गोना बी 20 इंटर्नीज, इंटर्न्स, एंड देन यू हैव 3 हेड इंटर्न्स. जो ये लोग जो इस साल 3 जो बेस्ट थे ना, उनको आपके अगले साल के हेड इंटर्न्स बनते हैं. एंड देन ऑल ऑफ दीज हेड इंटर्न्स, द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, दे ऑल आर सिलेक्टेड, दे गेट अ जॉब एट कॉन्सेप्शंस. दे आर गिवन टास्क, जैसे माइदा हैंडल्स ऑल ऑफ माय स्टफ, एंड देन अदर उसके अलावा भी हैं बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो इंटर्नशिप हैज इट्स ओन बेनिफिट्स. व्हाट वी डू इज वी गिव यू अ लेटर, वी गिव यू रिकग्निशन, यू कम ऑन टू आवर पेज, आपको हम लोग शाउट आउट एक सेंस में आप कहने देते हैं. उसके अलावा देयर इज अ फ्यू अदर थिंग्स दैट हैपन, इज कि आपको थ्रू आउट द सेशंस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो ऑफ कोर्स यू डायरेक्टली कनेक्टेड विद मी. फॉर ऑल ऑफ यू दैट डू नॉट नो, सो आई आल्सो रन दिस एकेडमी, कॉन्सेप्चुअल्स एकेडमी. आई एक्ट एज द डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट कह लें आप लोग. तो जो हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए होती है, तो उसमें मैं उनकी हेल्प करता होता हूँ. ठीक है. एंड स्टूडेंट समटाइम नीड्स रिकमेंडेशन लेटर्स, दे नीड एक्स वाई जी एंड दे नीड रेफरेंसेस, तो वी गिव दैट. आप कहेंगे ये क्या चीज़ें, ये आपको अगले 2 सालों में ये सारी चीज़ें पता लगेंगी. ठीक है. तो इट्स समथिंग नाइस, इट्स नाइस, यू लर्न अ लॉट, यू गेट टू नो पीपल, एंड यू मेक फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड. हम लोग कभी भी एक स्कूल से 2 लोगों को नहीं लेते. सो वी टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल. एंड इधर आपको पता है हम किस चीज पे लेते हैं? वी डू नॉट टेक ऑन योर ग्रेड, वी टेक यू ऑन योर एटीट्यूड. कि व्हाट्स योर एटीट्यूड, हाउ डू यू डील अ प्रॉब्लम, हाउ डू यू मार्क इट, हाउ डू यू पुट अक्रॉस व्हाट यू वांट टू कन्वे. सही है. तो ये आपके पास इंटर्नशिप होता है. इसका आपके पास जब आपके पास ओ लेवल के पेपर खत्म होंगे, तो उसके बाद इसकी हम लोग प्रॉपर फॉर्म ग्रुप में शेयर करेंगे. ठीक है. तो दिस इज द ईयर राउंड. आपका ऐसा नहीं होता कि हम पूरे साल आपसे काम करवाते हैं, समर्स में काम करवाते हैं, फिर
थ्रू आउट द ईयर यूजली बच्चे को अपना बिजी होते हैं, ऑल ऑफ देम दे प्रीटी बिजी। तो व्हाट हैपेंस इज कि हम थ्रू आउट, फिर अगर जो बच्चा हमारे साथ एंड में जाता है तो एंड में यू ऑल नो दैट वी हैव अ ईयरली पास पेपर सेशन। तो जो एंड ऑफ द ईयर जो ईयरली पास पेपर सेशन 2 मंथ्स का होता है, तो यू गेट दैट, जो इंटर्नीज होते हैं दैट कंप्लीट द इंटर्नशिप, दे गिव एट हाफ द प्राइस दैट इट इज ओके। या दे कैन आइदर अवेल 1 मंथ फ्री ऑफर, और दे कैन आल्सो गेट हाफ प्राइस में हम लोग कर लेते हैं। तो दैट्स फॉर द इंटर्नशिप, जो इंटर्नीज आते हैं जिनको इंटर्नशिप का शौक होता है। दिस इज ऑल्सो रिगरस प्रोसेस, दिस गोना बी अ पैनल ऑफ 12 स्टूडेंट्स। तो मेरे जो पिछले साल के 12 इंटर्न्स थे, वही आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव द फाइनल से, वो मुझे बताते हैं, फिर मैं चेक करता हूँ। एंड जो फॉर्म होगा गाइस, रिमेंबर उसका जो आपका आंसर बोर्ड डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स यूजली फिल फॉर्म्स इन अ वे कि दे लाइक, हमारा बाप बाहर में गया फॉर्म पे क्या होता है, बट एक्चुअली इंटर्नशिप में वी हैव एप्लीकेंट्स ओवर एंड मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स, तो वी थोड़ा बहुत हम आपके आंसर्स को पढ़ के आपको स्क्रूटनाइज करते हैं, आपको हम अलग करते हैं, and then we screen you guys, and then we take the best of the best. Okay, alhamdulillah, I would say the ambassadors that we have this year, and ambassadors are also, they it's like a plethora, मतलब आपके पास एक पूरा यूटोपियन हमने बनाने की कोशिश की हुई है। इफ यू नो व्हाट अ यूटोपिया, इट्स लाइक अ परफेक्ट प्लेस, इट्स लाइक अ प्लेस विद इज नो इशू, मतलब यूटोपिया उसको कहते हैं। जूटोपिया, यूटोपिया, अगर आप लोगों को पता हो, जूटोपिया उसका नाम ही इसलिए क्योंकि इट्स अ यूटोपिया बट विद एनिमल्स, दैट्स लाइक अ जूटोपिया। तो किडो होता ही है कि हम लोगों ने ना, एवरी आई हैव एनर्जेटिक इंटर्न्स, आई इट्स नॉट लाइक कि मैं सब एनर्जेटिक इंटर्न्स लूंगा। आई टेक सम एनर्जेटिक इंटर्न्स, आई टेक सम इंटर्न्स जो जिनको अभी बात करना, जिनको पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा इशू है, वी गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू रिप्रेजेंट आवर अकेडमीज आर डिफरेंट। ठीक है। तो देर डिफरेंट टास्क दैट वी गिव यू हफ्सा, तो इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ टास्क, मार्केटिंग एंड एक्स वाई जी चीजें होती है। ठीक है। यस कृष्णा, ऑफ कोर्स यू कैन, दैट इज नाइस, यू एक्चुअली शुड। देखिए मैं ये नहीं कहता व्हाट डू इंटर्न्स डू, तो आपको मैं अलग अलग टास्क बताता हूँ। राय, यू कैन आस्क फॉर अ रिफंड, मतलब हम लोग करते हैं, हर बंदा करता है। Yes, yes, everything online, guys. Our academy operates completely online. There's nothing physical about our academy at all. मतलब फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं, इट्स लाइक वेरी कम काम होता है, एंड मोस्ट ऑफ इट, नहीं गाइस, सफिया एवरीवन विल, ठीक है। अच्छा, अगर जो फिजिक्स वाले सवाल है मैं भी करता हूँ। यस ऑफ कोर्स यू कैन। यस, O3 के कर सकते हैं। गाइस इतना काम नहीं होता, देखें, ये याद रखें, हाउ डू यू सिलेक्ट दम, यस इंटरव्यूज होते हैं प्रॉपर, जोया आपके, देयर इज गोना बी ऑल ऑफ द पिछले साल के इंटर्न्स बैठ के आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे, बट गाइस वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ओवर हियर इज कि दीज इंटर्नशिप्स आर फॉर ग्रूमिंग यू। हमें आपसे कोई फायदा नहीं होता, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ना, देयर इज मच दैट देयर इज मच दैट यू डू फॉर अस। It's most more of it is कि I like to have people that I groom myself। मुझे ग्रूमिंग का बहुत शौक है, मैं, मेरा छोटा बहन भाई भी है तो उनको भी मैं समझाता हूँ बातें। आई लाइक टू ग्रूम स्टूडेंट्स इन अ वे कि आई कैन यूज देम, मतलब आगे जाके देन, जैसे अब हमने इस साल ना, पिछले साल के देवर 12 इंटर्न्स एंड वी हायर्ड 3 ऑफ देम। जब 20 होंगे, 20 में से हम 4 5 को हायर करेंगे। तो इसमें लाइक जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, दे गेट लाइक इंसेंटिव एज वेल टू वर्क हार्डर एंड मच बेटर, इन अ बेटर वे। तो उसमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर एएस लेवल्स के लिए होते हैं, ये O3 के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है। तो इंटर्नशिप का ये ग्रुप में बाकी डिटेल्स, वंस दीज डेमोज आर ओवर, ऑल ऑफ दिस इज ओवर, तो वी गोना बी शेयरिंग दैट इन द ग्रुप। इंटर्नशिप के रिलेटेड एवरीथिंग क्लियर। बाकी होता क्या उसमें, इट्स मोर ऑफ अस ग्रूमिंग यू गाइज एंड टीचिंग यू स्टफ एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, फॉर फिजिक्स गाइज एक चीज सिलेक्शन, नहीं गाइज, अभी ये जो अभी अक्टूबर, ये अभी डेमो क्लासेस खत्म होगी अगले हफ्ते में। अच्छा, बस अब उसके बाद ना जी, अगर आपके पास समर भी है, यू गेट अ सर्टिफिकेट इवन इफ यू डूइंग समर प्रोग्राम, मसला नहीं है, यू कैन आल्सो अटेंड दैट। इफ यूर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इट्स ऑनलाइन, इट्स बेटर, इफ यूर इंटरनेशनल स्टूडेंट तो उसमें अच्छे हमें भी फायदा हो जाता है। एंड देन देयर इज मच वर्क टू डू, बिलीव मी, यू गेट अ सर्टिफिकेट, यू गेट ऑल ऑफ दैट लेटर, ऑल ऑफ दैट स्टफ दैट यू वांट। ठीक है। एंड नहीं, दिस इंटर्नशिप इज नॉट पेड फॉर द फर्स्ट ईयर, ये तो स्टूडेंट्स के लिए होती है कि जिन स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हमें कुछ करना है। ठीक है। तो वी गिव दिस, एंड देन बेस्ट जो उसमें जो टॉप 3 होते हैं, जैसे लास्ट टाइम दे वर 12, तो वी हायर्ड 3 ऑफ देम। तो बाकियों का भी ये हिसाब है, इस टाइम 20 होंगे तो XYZ हम देखेंगे कितने करने हैं, एंड यू गेट सम पर्क्स, वो साथ साथ आपको पता होगा। खैर, इंटर्नशिप का जब फॉर्म आएगा ग्रुप में, आप तब उस टाइम पे अप्लाई कर लेना। ठीक है। अब हम जाते हैं फिजिक्स के बारे में कि गाइस हु इज दिस, फॉर हु इज दिस कोर्स, ये किस किस के लिए, हु शुड बी अप्लाइंग, हु शुड बी ज्वाइनिंग दिस फिजिक्स। स्टूडेंट्स दैट आर गोइंग फॉर अक्टूबर नवंबर 26, या स्टूडेंट्स दैट आर गोइंग फॉर द May June 27।
अब देयर टू, आप कहेंगे सर, मेरे सबसे ज्यादा सवाल मुझे आएगा, सर हम अपना कोर्स भूल तो नहीं जाएंगे? एक चीज याद रखें, वंस यू लर्न समथिंग एंड इवन इफ यू फॉरगेट दैट, इन केस यू फॉरगेट दैट, तो होता क्या है, वंस यू डू इट अगेन वो आपके लिए बड़ी सिंपल होती है, ठीक है, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस कोर्स। सेकेंडली, एक चीज याद रखें कि जो मई जून के लिए करते होते हैं, तो व्हाट आई आल्सो डिड व्हेन आई वाज बैक इन माय ओ लेवल्स, कि मैंने मई जून में, व्हेन आई वाज गिविंग मई जून, तो आई गेव माय 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स इन अक्टूबर नवंबर। तो मैंने क्या किया था, मैंने 2 सब्जेक्ट्स मई जून में पढ़ लिए थे। तो व्हाट हैपेंड वाज, बिकॉज आई हैड 9 सब्जेक्ट्स इन टोटल इन माय O3, तो आई डिड 2 ऑफ देम इन माय समर्स। ठीक है, मैंने 2 सब्जेक्ट समर में निपटा दिए, तो देन आई हैड 7 फॉर माय मई जून। तो आई हैड 9 फॉर माय O3, but I gave 2 in my October number, so I was left with 7. Do you guys get that? तो ये होता ही है, इसमें आपके आपके ऊपर अपना प्रेशर कम हो जाता है। आप पे अपने जो बर्डन है वो आप पे बर्डन कम हो जाएगा। ये बात समझ आई आप लोगों को? तो दिस इज वाई, एंड गाइस जो बच्चा भूलता है, तो यूजुअली हमारे पास एंड ऑफ द ईयर हमारे पास फिर एक पास पेपर सेशन भी होता है। दूसरी बात, ये बात गाइस अपने दिमाग से पल्लू से बांध लें, जिधर बांधने लिख लें, दीवार पे लिख लें। गाइस आई कैन गिव यू ऑल द नोट्स इन द वर्ल्ड, पहली बात मेरे पास है नहीं, बट दिस इज जस्ट मी, फ्लॉन्टिंग, मतलब मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि आई कैन गिव यू द बेस्ट नोट्स इन द वर्ल्ड, बट यू विल नेवर गेट अ ग्रेड इन फिजिक्स unless you do them, you write them yourself, unless you do this yourself. Hijab, that is best. Guys, इंटर्नशिप वाला जो वो है, वो बस अब खत्म हो गई बात, ठीक है, वो बात खत्म हो गई है। वो ग्रुप में आएगा, ग्रुप में सब कुछ होगा, जो समर का ग्रुप है उसमें अनाउंसमेंट होगी, बस उसके बाद माय नेक्स्ट सेशन इज गोना बी इन अक्टूबर या नवंबर में हम स्टार्ट करेंगे। यस 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 अरीबा, यू हैव टू। ये अरीबा मैंने देख लिया। अरीबा, यस यू शुड। Add math in 1 year will be a little difficult, but you can always do this. दिस सेशन रेज द फर्स्ट क्लास। नहीं गाइस, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं होती, मैंने रखे थे, नहीं करने तो ना करें। Horan depends के, if you want to finish that subject अभी, तो you can do it. Yes, add math did help me. गाइस जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं ये वाली बातें नहीं बता सकता, ठीक है। यस, आफ्टर द 4 मंथ्स गाइस, आपके पास अक्टूबर में मैं थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लेता हूँ, तो स्टूडेंट्स के लिए जो अपने पेपर के लिए दे रहे हैं। गाइस एक चीज याद रखें, आई वांट यू ऑल टू अपने दिमाग में बिठा लें, दिस कोर्स, इफ यू हैव डन नथिंग ना, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, ये 4 मंथ्स में हम करते हैं फॉर योर अक्टूबर नवंबर। तो दिस कोर्स कवर्स एवरीथिंग फॉर योर अक्टूबर नवंबर। इट्स नॉट लाइक कि इस कोर्स के बाद आपको अलग कोई कोर्स लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, नहीं, इसमें ही सब कुछ कवर्ड है। अच्छा, questions related to course, then I will start with the teaching. The price early bird is 12.5K. For all of that, guys, you have to contact Miss Naiba, by the way. 0318103177 This is Miss Naiba, kiddos. She handles all the registration, all of that. Yes, notes आपको क्लास वाले मिलेंगे। The monthly fee for now, if you join in the next 2 3 days, that's 12.5K. No, this is not a crash course. We cover everything, guys. कितनी बार बताऊं? We cover everything. We cover everything, kiddo. Regular class timetable is, देखें, पहली बात, you get all of that, then you also, oh by the way, you also get all the recordings. Let me show you guys. नहीं, class timing for physics is 6 p.m. ठीक है। नो, दिस इज द लाइक द वेरी फर्स्ट क्लास, इज लाइक इंट्रोडक्टरी क्लास। मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस, तो ऑल ऑफ यू, वंस वी हैव अ क्लास, सही है, क्योंकि एक बार हम लोगों की क्लास हो गई, तो ऑफ कोर्स आई नो आप में से काफी बच्चे कभी कभार चीजें मिस कर देते होते हैं, ठीक है। सो यू ऑल विल हैव एक्सेस टू दिस पोर्टल, लेट मी शो यू दिस पोर्टल। ये तो लास्ट ईयर का, इफ यू वांट यू कैन आल्सो परचेज दिस पोर्टल, इसमें पहले से ऑलमोस्ट सारा कोर्स अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑलमोस्ट सारा कोर्स है। इसमें कुछ इशू आया था पोर्टल में, तो काफी चीजें निकल गई थी इस पोर्टल से, अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज द पोर्टल। जैसे आप ये देखें, ये कोर्स का आपके पास इसमें पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज लाइक द वेरी फर्स्ट क्लास जो हमारे पास, ये लास्ट ईयर का पोर्टल, यू कैन ऑल्सो परचेज दिस। इसमें मेरे ख्याल से सेक्शन नंबर 3 तक 4 तक है। इसमें मेरे ख्याल से, हाँ, इसमें 5 और 6 नहीं है इस पोर्टल में। तो इसीलिए कि वी हैव एन इंट्रोडक्शन क्लास, और पूरा आपका कोर्स इधर अपलोडेड होता है, दिस इज योर एंटायर कोर्स। अब मोशन की काफ़ी क्लासेस होंगी आपके पास, देखें,
जिसमें आपका टर्मिनल वेलोसिटी है, ग्राफ्स है, इंट्रोडक्शन है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। देन देयर इज डायनामिक्स। So see you have like classes, dynamics की 3 classes and then vectors. Okay, now these are not only 3 classes. ये इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं हमारे पास, ठीक है। प्रैक्टिस क्लासेस में यू डू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द क्लास, तो वो इधर अपलोडेड नहीं होती। एंड देन वी हैड लाइक द पास्ट पेपर रिकॉर्डिंग्स, जो अभी हम लोगों ने पास्ट पेपर सेशन किए, ये देखें। ये आई बिलीव लाइक 30 classes ऑलमोस्ट, एंड देन देयर इज एटीपी रिकॉर्डेड। तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ये यू कैन ऑल परचेज दिस कोर्स, फिजिक्स का कोर्स, इफ यू वांट दैट, ये आपको चाहिए। बट इसमें याद रखिए स्पेस फिजिक्स अभी अपलोडेड नहीं है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। ये कोर्स आपके पास पूरा, मेरे ख्याल से ये वाला कोर्स था ना। नहीं, ये नहीं है, वही वाला है। This is not what your portal is going to look like at all. Your portal is going to look very simple, by the way. ये तो मेरे पास चूंकि प्रॉपर पूरा पोर्टल है, तो this is how I can show you guys. But this is what you're going to get. So if you miss and ये old yearly, you get all of this if you purchase this portal. This is something different. But I do not recommend that at all. I would always say कि sit in the live classes. You learn more in live class than you would ever learn in a recorded lecture. ठीक है। हाँ, चलें, बैक टू दैट। तो यू ऑल गेट अ रिकॉर्डिंग। कोई भी क्लास कभी भी मिस होती है, इवन इफ यू डू नॉट, देयर आर स्टूडेंट्स दैट हैव नेवर टेकन माय क्लास एंड हैव परचेज्ड दिस कोर्स एंड दे जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग्स। क्योंकि काफी बार टाइम ना, बच्चों का इशू क्या होता है, टाइमिंग का इशू आ जाता है ना, कि दे हैव सम क्लैशेस, दे हैव समथिंग एंड समथिंग लाइक दैट एक्स वाई जी, या वो किसी और टीचर के पास पढ़ रहे होते हैं पहली फिजिक्स, एंड देन दे टेक दिस एज वेल। तो ये सारी कॉमन चीजें हैं, ठीक है। सो यू ऑल गेट एवरीथिंग, सारे जो कोर्स के, यू ऑल गेट ऑल ऑफ दीज जो मैंने आपको वर्कशीट्स बताई हैं, यू गेट ऑल ऑफ दैट एज वेल, ओके। अरीशा नहीं भूलती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहेंगे बिल्कुल भूल जाएं। व्हाट हैपेंस इज कि 4 मंथ में हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, जब व्हेन यू गो टू स्कूल तो आपके स्कूल में भी प्रैक्टिस होती है। तो नाउ इट इज कि आपका, लेट्स सपोज आपने 5 सब्जेक्ट्स अभी देने थे, तो आपका एक सब्जेक्ट पहले से हो गया। सो नाउ यू ओनली हैव टू फोकस ऑन सेवन सेवन सब्जेक्ट्स, ओके। अच्छा, उसके बाद क्लासेस आर मंडे टू थर्सडे 6 to 7 p.m. 6 to 7 p.m. is the time we have like a 45-50 minutes class. नहीं गए स्कूल ना छोड़ें प्लीज, अपने स्कूल जाएं। Yes, Fatma, if you're talking about this course, then yes. नहीं, Sarah do not appear in your October, November. Guys, I do not take test, okay? मैं आपको अभी से बता दूं, I do not take test. I do not believe in test, क्योंकि देखें, अगर आपने पढ़ना है तो आप लोग खुद, आपको पता है इस, वहाँ होमवर्क होता है। I give homework, but I do not check your homework. I'm not going to sit in your class and check your homework. I'm going to give you guys homework. You have to do it on your own. I'm not from HSN, kiddo. Yes, I have a YouTube channel, Sardar of Physics. No, Zainab, that is not true. Aisha, it's going to be, the other course is going to start in October or November. That's going to be a 6 month course. प्री इंजीनियरिंग में जो अभी आप सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, यही वाले सब्जेक्ट्स हैं। नहीं, अल्फा, ऑल ऑफ दिस इज गोना बी गिवन ऑन द पोर्टल एंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। गाइस, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स इतनी बड़ी बात नहीं है। देयर हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और पढ़ते हैं, एंड दिस कवर्स एवरीथिंग फॉर अ प्राइवेट स्टूडेंट एज वेल। ईमान, यू चेक योर, देखें, दिस इज व्हाट आई टीच यू, कि हाउ डू यू चेक योर ओन वर्क। आप मार्किंग स्कीम से खुद चेक करना सीखते हैं। पर राय तो दे वांट फिनिश एवरीथिंग पहले से ना। यस, आई नो सर हुजैफा। रिकॉर्डिंग्स गाइस, याद रखें रिकॉर्डिंग्स का, इफ यू कंप्लीट द फोर, सो रिकॉर्डिंग्स आर, यू बेसिकली पे फॉर द पोर्टल, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज के जो आपका 4 मंथ कोर्स है, आपके पास वो 4 मंथ तक आप जो पे करते हैं, यू हैव, एंड देन यू गेट 1 एक्स्ट्रा मंथ ऑफ रिकॉर्डिंग। सो लेट्स सपोज ये सितंबर तक कोर्स है, तो आपके पास अक्टूबर या बेसिकली नवंबर तक आपका जब पेपर नहीं खत्म होता, तब तक यू विल हैव द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। उसके बाद इफ यू वांट टू टेक द पोर्टल अगेन, यू हैव टू पे अगेन। बहुत ज्यादा मैसेज हो गए हैं। नहीं, आप किस सर हुजैफा की बात कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री? अच्छा गाइस, बहुत ज्यादा सवाल हो गए हैं, ठीक है। गाइस, एवरीथिंग द चार्जेस आर इक्वल। आप ये सारी की सारी इन्फो, जैसे कोर्स को ज्वाइन करने की इन्फो बतानी है ना, मैं आपको बता देता हूँ। अर्ली बर्ड इज फॉर द नेक्स्ट 2 days एज वेल। तो द अर्ली बर्ड इज 12.5K,
for physics, and then of course if you join other subjects like chemistry by Sir Suleiman, math by Sir Basit, computer science by Sir Maz, English by Ma'am Khatija, bio by Ma'am Poonam. So there's all of these teachers, ठीक है, जो आपको अगर आपने subjects पढ़ने हैं तो you can all access them through that. अच्छा. Ibrahim, ad math helped me a lot. I'm going to be honest. Ad math was really. हाँ मारो शशा, वन ऑफ दीज थिंग्स दैट यू नीड टू नो दैट आपका जो एलएमएस होता है वो सिर्फ एक डिवाइस पर अलाउड होता है. मारो यू वुड हैव टू डिसाइड वन. एंड इफ लाइक अगर आप बार बार चेंज करते हैं एक दो बार तो वो आपको रीसेट कर देते हैं. इफ यू चेंज इट अगेन अगेन आपका पोर्टल डिसेबल हो जाता है अनफॉर्चुनेटली. तो कुछ चीज़ें हैं ऑफ कोर्स दैट वी हैव आल्सो मेड. वो पोर्टल है ही ऐसा कि वी कैन नॉट अलाउ यू मोर देन वन. वो होता ही एक पे अलाउड होता है. ठीक है. और कैन यू हैंडल फिजिक्स विद एएस? ऑफ कोर्स यू कैन. फिजिक्स तो हर बंदा करता है. और गाइस अब बताएं कोर्स के रिलेटेड कोई सवाल है? Yes, you can buy the portal alone. But Anom, I'm saying again that the portal does not have guys, portal की भी monthly payments है. You have to pay the same amount for the portal. What's LRN physics? ये क्या है? चलिए एवरीथिंग जो आपको देना होगा ना वो सब कुछ पोर्टल पे होगा. इब्राहिम कुछ शायद टीचर्स मेरे ख्याल से केमिस्ट्री इज ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे बट स्टिल. नहीं नहीं मेरी बात ए हो एक सेकंड एक सेकंड, ये कंफ्यूजन है आप लोगों को. ठीक है. यस दाऊद, आई एक्सटेंडेड इट फॉर अ डे और टू. नहीं 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 गाइस, अपने बोर्ड पे फोकस करें. एक चीज मेरी बात याद रखें. एक सेकंड, इतने मुझे मैसेजेस आ गए हैं. अच्छा गाइस, सवाल एवरीवन में पूछे. वन थिंग दैट यू ऑल नीड टू नो इज कि वंस यू जॉइन द कोर्स यू गेट द पोर्टल विद इट. जो बच्चे कह रहे हैं हमने सिर्फ पोर्टल लेना है, जब पुराना पोर्टल है जिसमें पहले से सारा कोर्स, मतलब सारा कोर्स नहीं, 4 सेक्शंस और पास्ट पेपर्स अपलोडेड है ना. जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने पुराना कोर्स लेना है, जो मैंने अभी आपको पोर्टल बताया था, एक तो नया पोर्टल है जिसमें डेली क्लास अपलोड होगी. ठीक है. एक जो पिछले साल का पोर्टल है. तो इवन इफ यू वांट टू परचेज दैट पोर्टल यू कैन कॉन्टैक्ट मिस नाइबा. ये आपके पास नंबर मेरे सामने दिया हुआ है. आप ये भी उनसे ले सकते हैं. यू कैन ऑलवेज गेट दिस एज वेल. ओके. So you can contact Miss Naiva for the physics portal and you get all the classes, all the work stuff, सारी की सारी चीजें जो है. मगर एंड यू ऑल्सो गेट एडेड टू अ ग्रुप जिसमें आपकी सारी की सारी मदद हो रही होगी. ठीक है. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. तो देयर इज टू थिंग्स दैट एवरीवन डज, क्योंकि मैंने सब बताना है. कोई बच्चा कहेगा मुझे पोर्टल सारा परचेज करना है, कोई कहेगा मुझे वन टाइम पोर्टल परचेज करना है. तो ऑल ऑफ दैट स्टफ यू कैन कॉन्टैक्ट मिस नाइबा एंड डिस्कस दिस विद हर. ठीक है. अंडरस्टूड एवरीवन? मई जून का अलग नहीं होगा, ये मई जून के लिए भी साथ है. बट वील हैव अनदर सेशन इन नवंबर. नोट्स कैसे लूँ? अच्छा गाइज, आई डू नॉट गिव आउट नोट्स. मेरी क्लास के जो नोट्स होते हैं वो क्लास में रहते हैं. यू हैव टू मेक नोट्स ऑन योर ओन. एंड स्टूडेंट्स खुद दोस्त एक दूसरे को शेयर करते हैं. ठीक है. बस अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. सर सेम एग्जाम कैसे अच्छा होगा? ठीक है. बस ठीक है. नहीं. हाउ लॉन्ग विद द नवंबर सेशन बी? दैट्स गोना बी a 6 month सेशन. नो. Yep guys, everything is discussed in the group. Now let's start with physics. Okay. अब जरा देखते हैं कि फिजिक्स स्टार्ट तो करेंगे, फिजिक्स है क्या. Now what I do is I'm gonna I always start teaching physics from chapter number 2, that's motion actually, because I really love this chapter. Okay. अपने अच्छा, all of you should have your notebooks open. During the class, you should always have a calculator and your notebook. Your job is to make notes while I'm making notes. Okay. So you make notes with me. So आपको समझ आए. Yeah, you can also make notes after class, but making notes yourself is very important. ठीक है. So motion chapter. इसमें हम पढ़ते क्या? वी स्टडी हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव. ठीक है. हम थ्रू आउट द कोर्स, अच्छा ये मैंने सिर्फ एक डेमो क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास में मैं पूरा कोर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा. बट मोशन में गाइस व्हाट डू वी स्टडी स्टफ लाइक स्पीड. व्हाट इज स्पीड एक्चुअली? स्पीड होती क्या है? एक्सेलरेशन होती क्या है? या ये जो हम ग्राफ्स पढ़ते हैं व्हाट डू दे एक्चुअली रिप्रेजेंट? ये सारी चीजें हम लोग मोशन में पढ़ते होते हैं. ठीक है. विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक स्टफ. बिल्कुल मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा कि गाइस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मेरे पास लेट्स सपोज दो पॉइंट्स हैं. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. देयर इज टू वेज यू कैन गो टू फ्रॉम ए टू बी. देयर इज अ पर्पल रोड एंड देन देयर इज अ व्हाइट रोड. तो हमारे पास किडोस डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है इसमें से? विच पार्ट इज गोना बी द डिस्प्लेसमेंट?
कौन सा पाथ फॉलोज अ डिस्प्लेसमेंट, व्हाइट और पर्पल? द व्हाइट, राइट? Why? Displacement is basically the shortest distance between two points. Yeah, it's also known as direction distance with a direction. अच्छा, अब किसी चीज के साथ हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो गाइस व्हाट हैपेंस? वो चीज क्या बन जाती है? व्हाट डू वी कॉल अ थिंग, लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट बॉक्स। व्हाट डू वी कॉल अ थिंग जिसमें हमारे पास डायरेक्शन होती है? वी कॉल इट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? पहली क्लास है, हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो व्हाट इज, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। अच्छा, तो हमारे पास क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे बताएं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी की टर्म्स हमारे पास क्या होती है? इट्स एनी क्वांटिटी दैट हैज टू थिंग्स। याद रखें, इट हैज टू हैव टू थिंग्स। व्हाट इज दैट? डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी भी चीज के बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो तो हम उसको वेक्टर कहते होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, स्केलर पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। मतलब जिसके पास सिर्फ अमाउंट होती है। मैग्नीट्यूड बेसिकली मींस अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है? अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप लोगों को शायद कभी किसी ने पढ़ाई ना हो और आप लोगों को शायद समझ भी ना आई हो। आप लोगों ने देखा होगा वेलोसिटी कभी कभार लिखा होता है +5, या मोमेंटम, आपने क्योंकि कोर्स तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, +5 kg/s। ये चीज आपने कभी लिखी भी देखी होगी, ऑफ कोर्स कोर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मोमेंटम डायनामिक्स में आपने देखा हुआ है। मुझे आप बता सकते हैं इसमें से डायरेक्शन कौन सी है, मैग्नीट्यूड कौन सा है, यूनिट कौन सा है? सो एवरीथिंग दैट इज रिटन इन द कोर्स हैज अ लॉजिक, ठीक है? 1 या 45 मिनट्स। आज की तो अभी हम बाकी बातें कर रहे थे, तो पढ़ाई इसलिए अभी स्टार्ट की है। फातिमा करेक्ट। याद रखें किडोज, व्हेनेवर यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये पॉजिटिव जो होता है ये आपके पास शो करता है कि इट हैज अ डायरेक्शन। दैट मींस कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो पॉजिटिव है, ये 5 जो है, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। ये बताता है बेसिकली कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ समथिंग। एक चीज हमारे पास कितनी है, ठीक है? एक चीज हमारे पास कितनी है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है? द अमाउंट ऑफ समथिंग। एंड व्हाट इज kg/s? दिस इज योर यूनिट। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द साइज, या कि एक चीज होती कितनी है, एग्जिस्ट, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द साइज ऑफ समथिंग। अगर मैं लिखता हूं कि मेरे पास, लेट्स सपोज माय मास इज 85 kilograms, तो व्हाट इज दिस 85? दिस 85 इज द मैग्नीट्यूड, कि वो चीज है कितनी, कितना मेरे पास मास है। तो दैट इज, हाँ, एस फॉर स्केलर, एस फॉर साइज नहीं, स्केलर और साइज का नहीं है, मैग्नीट्यूड और साइज होता है किडो। अच्छा, ये कॉपी करें। सो आफ्टर एवरीथिंग दैट वी डू, आई एम गोना गिव यू टाइम टू कॉपी इट डाउन। नो वरीज, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोर्स हम लोग खत्म करके रहेंगे, एवरीथिंग इंक्लूडेड। सही है। अच्छा, अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट, वापस हम डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आई वाज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट, हाँ, पॉजिटिव का मतलब राइट होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यस कृष्णा। कि नहीं, कृष्ण नहीं है, कृष्णा है, कृष्णा। अच्छा, तो यस यस। अच्छा, लेट्स गो बैक टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट वी हैड बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, स्पीड। हाउ डू वी डिस्क्राइब स्पीड? वी डिस्क्राइब इज एट रेट ऑफ चेंज। ये आपने डेफिनेशन पेपर में लिखनी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। बट इसका असल में मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पहली बात तो समझे, थ्रू आउट द कोर्स व्हेनेवर समथिंग के स्टार्ट में रेट लगा होगा, इसका मतलब होता है द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अहेड ऑफ दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम।
तो रेट का मतलब ही होता है समथिंग इज बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। तो कभी भी थ्रू आउट द कोर्स आपको ये चीज मिलेगी, व्हाट इज रेट, या कोई भी आपके पास डेफिनेशन है कुछ भी है जिसमें वर्ड रेट लिखा होगा, तो उसमें एक्चुअली हमारे पास हो क्या रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट दी टाइम। उस डेफिनेशन में टाइम इंक्लूडेड है। जैसे एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या ईएमएफ इंड्यूस्ड कह रहे हो आपके कोर्स में नहीं है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। तो कभी भी वर्ड रेट, या आपके पास फोर्स भी आता है, काफी चीजें हैं थ्रू आउट द कोर्स, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जिधर भी रेट का वर्ड आएगा ना, तो उसका मतलब हमारे पास क्या है कि इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, इफ समथिंग इज बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम, व्हाट इज बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम हियर, दैट इज योर चेंज इन डिस्टेंस। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है। अच्छा, इट्स नाइस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, याद रखें, एस इज योर स्पीड। स्पीड का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड। डी इज योर डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इन मीटर्स एंड टी इज इन टाइम, सेकेंड्स। देखिए, हर चीज का आदि हर चीज में लिख पाऊंगा, डोंट वरी। हर चीज का ऐसा ही यूनिट। ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, वो भी ठीक है। आपके पास कोर्स की जितनी सारी डेफिनेशन है ना, उनकी मेरे पास वर्क वो पड़ी हुई है। एक सेकेंड, माय ओ लेवल नोट्स किधर हैं? नहीं, इधर नहीं। एक सेकेंड रुकना है। हाँ, आपके जो कोर्स में ना, लेट्स सपोज जनरल फिजिक्स है, तो ये सारी की सारी, एक सेकेंड जस्ट लेटिंग लोड, लोड हो जाए। अच्छा, ये आपके पास पूरे कोर्स की डेफिनेशंस भी हमारे पास होती है। यस वी डू दी, ये भी मैं आप लोगों को सब कुछ दूंगा, ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ दिस। ठीक है। खैर, कहने का मकसद ये है कि हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। नाउ दिस डिस्टेंस कैन आल्सो बी इन किलोमीटर्स, ऑफ कोर्स इट कैन बी किलोमीटर्स। बट आप लोग करते क्या है, हम लोग पास जो एसआई यूनिट है, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज मीटर्स। ठीक है, जो हम लोग मीटर्स ही यूज करते हैं। एंड यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन मीटर्स। अगर किलोमीटर्स है तो हम उसको कन्वर्ट करते होते हैं। ठीक है। ये शायद जो बच्चे कोर्स में होंगे उनको सब कुछ ये मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग आपके पास। देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज ट्रैवलिंग, दैट covers a distance of 200 meter in a time of 10 seconds. What is the speed? Aslan, there isn't much difference. O level is just one board, जैसे पिशावर बोर्ड है और चारसदा बोर्ड होता है, जैसे लाहौर बोर्ड होता है, पंजाब बोर्ड होता है, तो ये अलग अलग बोर्ड्स हैं। टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स है, डिस्टेंस ट्रैवल इज 200 मीटर्स। तो बताएं कि रोज क्या आएगा हमारे पास। द स्पीड इज ऑन। अच्छा देखिए, पहली चंद क्लासेस में यू विल फाइंड थिंग्स टू बी वेरी इजी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बेस बने। अच्छा, अब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। दूसरी डेफिनेशन थी डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अब स्पीड, नहीं हमदा, नॉट दिस। अब किडोज ये एक्चुअली होता क्या है, ये चीज समझेंगे, स्पीड एक्चुअली होती क्या है। इट इज के ईच सेकेंड आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। मतलब 20 मीटर्स पर सेकेंड का मतलब है कि मेरे पास हर सेकेंड में 20 मीटर्स इज बीइंग कवर्ड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम का मतलब है कि हर सेकेंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। तो ईच सेकेंड डिस्टेंस बीइंग ट्रेवल्ड इज 20 मीटर्स। नाउ स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखें, ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी स्केलर था ना, तो हमारे पास स्पीड भी स्केलर है। अब स्पीड के एक जुड़वा बहन भाई समझ लें हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्क्राइब्ड एज, या डिफाइंड एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, वेक्टर है। तो मेरे पास वेलोसिटी भी क्या है, दिस इज वेक्टर। पहले तो ये बात समझे। ठीक है। अब इधर जो हमारे पास यूनिट्स यूज होते हैं वो होते हैं v इज इक्वल टू एस ओवर टी।
where v is your velocity, s is your displacement। याद है कि आपका स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ये इशू आता है, दोनों में हम लोग s यूज करते हैं। एंड देन t is your time, so time is going to be in seconds, displacement is going to be in meters, and velocity is going to be in meters per second। but velocity और distance में फर्क क्या हुआ फिर? एक हमारे पास वेक्टर है, एक हमारे पास स्केलर है। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? अब दोनों में हम लोग एक डिफरेंस देखते हैं। लेट्स सपोज मैं स्पीड लिखता हूं तो आई एम गोना राइट पॉजिटिव, मतलब 5 मीटर्स पर सेकेंड। बट जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो इट्स गोना बी पॉजिटिव 5 मीटर्स पर सेकेंड या -5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, या अगर हम कोई साइन नहीं लगाते तो उसका मतलब है कि वी हैव नथिंग। सही है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अंडरस्टूड? क्लियर? अच्छा, अब फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम। तो देखिए हमारे पास साइन मींस वेलोसिटी, यस यस यस, कॉपी डाउन। मैं साथ साथ आपको हर उसके साथ। अच्छा किडो, एक काम करें बिफोर ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स, मैं भूल गया बताना। गाइस दिस इज माय नंबर 0316 975 2996। even if you're joining this course, even if you have joined this course, तो फिर तो कर ही करें। if you, even if you've not joined this course, all of you message me your name, school and city, ठीक है? बेसिकली मेरे पास अननोन इतने मैसेजेस डेली के आते हैं कि आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम, सो व्हाट आई डू इज कि आई यूजुअली सेव नंबर स्टूडेंट्स के, ठीक है? मैं नंबर टेक्स्ट कर देता हूँ, 0316 975 2996। सो I do this, so then I have your numbers, and even in the future if you ever message me, तो I know कि यार इस बच्चे ने इस टाइम पे मुझसे क्लास ली थी, ठीक है? You all can message me your number or name, school and city, name, school, city, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, नोट दिस डाउन। मुझे तब तक आप लोग मैसेज भी कर ले, मैंने नंबर भी भेज दिया। Just let me bring my phone, it's on the bed। It's very nice seeing so many children from so many different cities। it's like मुझे as a teacher it's like a very learning experience if I'm being honest। आप बच्चों से बड़ा सीखते हैं, ठीक है? कर लिया, सब कर लिया। अच्छा, कंटिन्यू वर्ड, ठीक है? वापस जाते हैं, हम जो चीज कर रहे थे उस पर वापस फोकस करते हैं। वेलोसिटी, बस एक 2 मिनट और पढ़ेंगे, 2-4 मिनट की बात है। एक्सेलरेशन मैं आप लोगों को करवा दूं, समझा दूं, फिर प्रॉपर हम पढ़ाई कल से करेंगे। नेक्स्ट ऑन गाइस वी हैव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किडोस जो हमारे पास होती है, याद रखें, एक्सेलरेशन इज नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किडोस हमारे पास क्या होता है? हमारे पास पर सेकेंड या पर सेकेंड कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू। पहले इसको नोट डाउन करें। v इज माय फाइनल वेलोसिटी, u is my initial velocity, this is also meters per second, this is also meters per second, then I have time which is in seconds, and then I have acceleration which is in meters per second,
स्क्वायर। अच्छा, नाउ समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जस्ट 2 मिनट्स, मुझे पता है बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, सर वी हैव टू लीव नेक्स्ट क्लास XYZ, जस्ट 2 मिनट्स मोर। याद रखिए हमारे पास एक्सेलरेशन होती है कि पर सेकंड मेरे पास वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। सो एन एक्सेलरेशन ऑफ पॉजिटिव 2 meters per second मीन्स दैट इफ माई टाइम is 0 1 2 3 and this is my velocity, and my velocity is, let's suppose that my velocity is approximately, let's suppose it's 5 meters per second। ठीक है, तो मेरे पास +2 का मतलब ये है एक्सेलरेशन का कि each second, every second my speed is gonna increase by 2। मेरे पास क्या हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, मेरे पास स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो गाइस 1 सेकंड बाद क्या होगी मेरी स्पीड, व्हाट शुड बी माय वेलोसिटी या स्पीड व्हाटसोएवर वी आर टॉकिंग, क्या होगी हमारे पास जी, इट्स गोना बी 7। फिर क्या होगी, इट्स गोना बी 9 meters per second, एंड देन इट्स गोना बी 11 meters per second। तो आपके पास बेसिकली एक्सेलरेशन होती है कि आपके पास हर सेकंड कितनी चेंज आ रही है, आपके पास हर सेकंड वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है, दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस योर स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -5 meters per second square, और स्टार्टिंग में मेरे पास गाइस इट्स 20, मुझे बताएं क्या होगा। तो अब मेरे पास हर सेकंड स्पीड कैसे हो रही है, द स्पीड डिक्रीजिंग और व्हाट, 15, 10, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होगी और फिर जीरो पे चली जाएगी। तो दिस इज, एंड देन -5, एंड देन ऑफ कोर्स -5 पे दैट मींस इट्स गोना चेंज द डायरेक्शन। तो गाइस ये एक्चुअली एक्सेलरेशन होती है कि एक्सेलरेशन के हमारे पास वेलोसिटी में क्या चेंज आ रही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, डू यू गाइस अंडरस्टैंड। अच्छा, एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक, हम लोग ये प्रॉपर्ली तो कल करेंगे। आज आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, कि शायद आपके टीचर्स ने आपको एक्चुअली समझाया ही ना हो कि एक्सेलरेशन होती क्या है। अब आपको शायद समझ आइए कि एक्सेलरेशन एक्चुअली, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आप लोग हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि हम लोग जब कहते हैं कि वेलोस एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई है, तो आप लोगों को लगता है कि हमारे पास स्पीड नेगेटिव हो गई है, ऐसी बात लगती है ना कि स्पीड कम होगी। इफ आई से दैट द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, आप लोगों को क्या लगता है कि स्पीड भी डिक्रीज होती है ना, ऐसे ही आप लोगों को आपके दिमाग में यही बात आती है ना। मुझे पता आती है क्योंकि हर स्टूडेंट का यही है, हर साल इशू होता है। मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही होता है कि इफ आई से कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, तो बच्चों को लगता है कि स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। नो, acceleration, let's suppose, was +5 meters per second square, I say that the acceleration decreases, that means that my एक्सेलरेशन कम हुई है बट मेरी स्पीड तो अभी भी ज्यादा हो रही है ना। पहले 5 से ज्यादा हो रही थी, अब कितने से ज्यादा हो रही है, 3 से ज्यादा हो रही है। तो इन टुमारोज क्लास गाइज, आज मैंने आपको बड़ा बहुत सिंपल सा इसका डेमो दिया, दिस इज नथिंग ओके, दे तो अभी बड़ा मैंने उसको ऊपर ऊपर से टच किया। इन टुमारोज क्लास वी आर एक्चुअली गोना गो इनटू डिटेल ऑफ एक्सेलरेशन, एंड देन, हाँ मरियम खैर है, अगर ये नहीं आया कल की क्लास में करेंगे। वैसे आज क्या नहीं समझ आया, मरियम सवाल पूछा। अच्छा किडूस, ये ना बोला करना समझ नहीं आया, जस्ट आस्क द क्वेश्चन। याद रखिए किडोस, जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई है, वो हाउ डिड इट डिक्रीज को छोड़ दें, वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ, अभी वो मैंने नहीं पढ़ाया। मैं सिर्फ कह रहा हूँ डिक्रीज हो गई है, एक्सेलरेशन पहले 5 meters per second थी, अब वो 3 meters per second हो गई है। मेरे पास बस सोचा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। इसका मतलब ये होता है हमारे पास, यस, देखिए अब आप लोग समझे नहीं, ये तो बड़े मजे की बात थी ना, आप सब लोगों ने उस टाइम पे नो नो कह दिया कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। याद रखें किडोस, अभी भी मेरे पास स्पीड इंक्रीज ही कर रही है। देखिए पहले मेरे पास एक्सेलरेशन 5 थी, अब इसको हम लोग बनाते हैं टाइम एंड वेलोसिटी 0 0। पहले मेरे पास हर सेकंड कितनी इंक्रीज आ रही थी, 5 का इंक्रीज आ रहा था। ठीक है, अब हमारे पास जादू क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, आर एक्सेलरेशन डिक्रीज्ड। मेरे पास एक्सेलरेशन पहले 5 थी, अब 3 हो गई। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा किडोस, जब फोर्थ सेकंड आएगा तो गाइस स्पीड 15 से कितने पे जाएगी, इट्स गोना गो टू व्हाट, 18, एंड देन इट्स गोना गो टू 21। 21 किडोस, 18 + 3 21 होता है।
जी देखिए, एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मकसद, अच्छा अच्छा, एक तो कह आप लोग ना मेरी बात सुने। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्चुअली लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। क्वेश्चंस पे फोकस ना करें आप लोग, क्वेश्चन पहले पूछ रहे हैं, मैं चीज बाद में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब होता क्या है गाइस, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। इधर तो देयर इज नो इनिशियल नो फाइनल। या मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, मैंने आपको एक सिनेरियो दिया है, ठीक है, इट्स ओके, आई एम गोना एक्सप्लेन द सिनेरियो अगेन। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द स्टफ दैट गेट्स यू दैट ए स्टार, ये जब कॉन्सेप्ट आपके पास होता है। मैं कह रहा हूं कि माई एक्सेलरेशन डिक्रीज्ड, मतलब मेरे पास पहले एक्सेलरेशन 5 थी, अब हो गई 3 हो गई। मैं आपको पूरा वेलोसिटी एंड टाइम एंड वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं। जीरो पे मेरे पास जीरो थी, 1 सेकंड में मेरे पास 5, 2 सेकंड्स में मेरे पास 10। देखिए +5 का मतलब है मेरे पास हर सेकंड वेलोसिटी 5 इंक्रीज होगी। +5 का यही मतलब होता है ना मेरे पास एक्सेलरेशन में। A +5 acceleration indicates that every second my velocity is increasing by 5 meters per second। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 meters per second स्क्वायर से इंक्रीज हो रही है, अब मेरी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गई। तो अब गाइज ये 10 से 13 पे जा रहा है, 4 पे ही आएगा, 16 पे आएगा। देखिए मेरे पास इंक्रीज तो अभी भी हो रही है स्पीड। तो एक सिर्फ बात यहां मैं समझा रहा था कि जब मेरे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है, इसका यह मतलब नहीं है मेरे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। याद रखें, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी हर सेकंड कितना चेंज हो रही है। पहले 5 चेंज हो रही थी, अब 3 चेंज हो रही है। कल को वो आपको कोई क्वेश्चन देंगे तो उसमें वो 2 चेंज कर देंगे, सो ऑन। क्वेश्चन का सिनेरियो तो हमेशा डिफरेंट होता है ना। बट याद रखें कि एक्सेलरेशन इज एक्चुअली कि आपकी पर सेकेंड या हर टाइम पर यूनिट टाइम आपकी स्पीड में क्या चेंज आ रही है। तो इट कैन आइदर बी पॉजिटिव, इट कैन आइदर बी नेगेटिव। सही है, बात समझ आ गई? आप समझ आई होगी इंशाल्लाह। बाकी गाइस इसको हमने बहुत डिटेल में, कल की पूरी क्लास इज ऑन एक्सेलरेशन एंड फोर्स एंड ग्राफ्स, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, दैट विल बी इट फॉर टुडे। लीव ना करें, मैं आपको